में चल रही कल की कथा समाप्त हो गई है, लेकिन एक नया विवाद शुरू हो गया है। भगवान विष्णु के दशावतार कल की भगवान के जन्म के समय और जन्म स्थान को लेकर जगतगुरु रामभद्राचार्य के दावे से विवाद पैदा हुआ है। युगों से संभल में कल की भगवान का अवतार होने की मान्यता है। इसी वजह से सावन में षष्ठी को भगवान की जयंती भी मनाई जाती है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भगवान का जन्म शुक्ल पक्ष द्वादशी को कंबोज यानी वर्तमान एचोंडा कंबोह गांव में होने का दावा किया था, जिसकी संभल शहर इलाके के कल की भक्तों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इस दावे को समाज में भ्रम पैदा करने वाला बताया। सवाल ये कि भगवान कल्कि का अवतार होगा कहां और किस समय होगा, किसका दावा सच है? द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासि माधवम जातम ददृशतु पुत्रम पितरौ हृष्टमानसौ। अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी के अभिजित मुहूर्त 12 बजे दिन में सुमति माता सुमति और विष्णुश्वर पिता ने प्रकट हुए कल की भगवान के दर्शन किए अथवा करेंगे। जगतगुरु रामभद्राचार्य इनके बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि राम जन्मभूमि में जो वर्तमान मंदिर इस वक्त प्राण प्रतिष्ठित है, जहां प्रधानमंत्री गए, जहां पर भगवान रामलला विराजमान हैं, उसके जब सुनवाई चल रही थी तो अकाट्य तथ्य रखने वाले जगतगुरु रामभद्राचार्य थे। इसलिए धर्म को लेकर उनके ज्ञान पर किसी तरीके का कोई सवाल नहीं रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको लेकर जो बातें हो रही है, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हिंदू धर्म गुरु, आचार्य अरुण कृष्ण महाराज जी धर्माचार्य के रूप में, और पंडित राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। रामभद्राचार्य जी के अकाट्य तथ्य और उनको लेकर की गई बातें जो राम मंदिर को थी, वो सबने उनको सिरे से मंजूर किया, माना। एक एक कही गई बात उनकी एकदम तथ्यपरक थी। तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि को लेकर उनकी बातों और उनकी कही गई बातों को लेकर इतना विरोध क्यों? क्या इस बात को नहीं सोचा जा सकता कि धर्म के मामले में कम से कम हमसे या किसी आम नागरिक से कहीं ज्यादा ज्ञाता है? देखिए, संभलक ग्राम मुख्यस्य ये लिखा हुआ है और देश के सर्वोच्च ग्रंथ में लिखा है, भागवत का ये 12वें स्कंद का श्लोक है। तो वहां पर लिखा है कि भगवान कल्कि का विष्णु यश शर्मा जी के घर में और ये अवतार होगा, और वो भी संभलक ग्राम संभल में होगा। तो इसमें कोई द्वंद्व ही नहीं, इसमें कोई ऐसा मनादी नहीं कि साहब ये नहीं होगा, निश्चित रूपेण होगा। तो इसमें अब क्योंकि रामभद्राचार्य जी बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानगम्य हैं, तो इसमें कोई ये नकार वाली मेरी ओर से कोई ऐसी बात नहीं, कोई उनका विरोध नहीं। पर कई बार वो ऐसी बातें कह जाते हैं जो बिल्कुल ही अपने धर्म से, अपने व्यवस्था से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं उनके साथ नहीं हूँ। बाकी हाँ, उन्होंने जो भी तथ्य रखे राम मंदिर के ऊपर, उसके लिए उनका स्वागत है, बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। पर कई बार वो ऐसे उदाहरण दे जाते हैं, ऐसी बातें कह जाते हैं जो बिल्कुल भी उसके लिए मन में कोई उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है साहब। आप उससे खुद को अलग करते हैं? ना, बिल्कुल अलग करता हूं। बिल्कुल अलग करते हैं। अरुण जी, आप बताएं, रामभद्राचार्य जी का कथन क्या वो उन्होंने यूं ही कह दिया उस कल की कथा के बीच में, या फिर जो कुछ भी है वो उनके द्वारा कही गई बात और शास्त्र सम्मत लगती है आपको? देखिए, मेरी विचारधारा पूरी तरह से भगवद गीता से प्रभावित है, और जब कोई अवतार होता है तब वास्तव में हमें पता नहीं होता कि वो अवतार हो चुका है। इसका साक्षात प्रमाण है भगवान कृष्ण। जब भगवान कृष्ण पांडवों के बीच में, कौरवों के बीच में रहते थे, तो इस बारे में किसी को ज्ञान नहीं था कि भगवान कृष्ण वो स्वयं अवतार है। ये तब पता चला जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने दिव्य रूप देके अर्जुन को अपना जब स्वरूप दिखाया, उस समय अर्जुन को पहली बार यह आभास हुआ और उन्होंने कहा, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमा नाम तवेदम मया प्रमाणा प्रणवेन वापी, कि हे कृष्ण, मैं तो तुम्हें कभी यादव कभी सका कह के पुकारता था, लेकिन आप तो साक्षात प्रभु भगवान हो। ये अवतार ऐसे ही
हम जिस कल्कि का प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे तो लगता है वो आदित्य योगी नाथ के रूप में इस धरती पर हो चुके हैं। बस हमें समझने की आवश्यकता है कि वो कृष्ण, वो कल्कि हमारे बीच में है। बस हमें उनको उस स्तर तक उठाना है, उनका साथ देना है। और जो भी जगत गुरु हमारे बोलते हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। और बड़ों की तो 10 गलतियां माफ होती हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। उन्होंने कुछ कहा तो अच्छी बात है, जो भी कहा हमारे धर्म के लिए कहा। कुछ हाँ, उनके शब्दों की कुछ कभी कभी वो नियंत्रण से बाहर कुछ कहते भी होंगे, तो कोई बात नहीं। पिता तो चपत भी लगाता है और बच्चों को मानना चाहिए, उनकी चपत भी खानी चाहिए। उनके लिए, हमारे लिए वो आशीर्वाद स्वरूप है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो अवतार होता है, अवतार कोई अचानक कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा और कोई उतर के आएगा। अवतार हो चुके हैं। हर वो व्यक्ति भगवान का अवतार है जो आज धर्म के लिए तलवार लिए, खड़ग लिए खड़ा है और कह रहा है कि जो सनातन धर्म की तरफ उठाएगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी और हम इस देश को सनातन हिंदू धर्म बना के रहेंगे। और वही अवतार है। और मैं मानता हूं कि आज के वर्तमान के अवतार आदित्य योगीनाथ पहले से ही आ चुके हैं। ठीक है, आप योगी आदित्यनाथ को भगवान कल्कि का अवतार मान रहे हैं। अगर आप मान रहे हैं तो फिर संजीव जी जो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे पुराणों ग्रंथों में लिखा है वो संभल की बात कर रहा है। योगी जी पौड़ी जिले की पैदाइश हैं। राकेश चतुर्वेदी जी, हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन मैं इस बात को नकारने का अपने पास कोई तथ्य नहीं रखता हूं कि मैं रामभद्राचार्य जी की कही गई किसी बात पर यह कहूं कि उन्होंने गलत कहा है। जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसकी व्याख्या भी उन्होंने दी है। क्या समय के हिसाब से धर्म के जानकार अपनी व्याख्या और परिभाषा रख सकते हैं? और अगर उन्होंने रखी तो क्या वैशाख शुक्ल द्वादशी को जन्म अभिजीत मुहूर्त में होना तय है? जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच को मेरा प्रणाम है और अपने सभी वरिष्ठों को भी मेरा प्रणाम है। देखिए, जब ऐसे कोई संत, ऐसे कोई महात्मा जिन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया हो धर्म अध्ययन में ही और धर्म के लिए ही, तो कई बार प्रभु जो है, अब आपको यहाँ से जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ सभी लोग वरिष्ठ हैं और सभी लोग भगवत गीता से प्रभावित हूँ, मैं स्वयं प्रभावित हूँ। और अगर कृष्ण जन्म को भी देखा जाए तो आकस्मिक जो है एक भविष्यवाणी होती है कि वासुदेव और उनकी पत्नी के गर्भ से जो है जन्म लेंगे। अब मथुरा में तो जन्म हुआ, लेकिन अब हम पढ़ने गए, लेकिन उस समय ऐसा देखा गया कि पालन पोषण हुआ। बहुत बाद में पता चला कि वो उनकी संतान है और उनका पालन पोषण एक अलग क्षेत्र में हुआ, उसी क्षेत्र से ब्रज क्षेत्र में हुआ। तो ऐसी अवस्था में हो सकता है संत वाणी से जो निकला हुआ है वो ब्रह्मवाणी है। हो सकता है उनके ज्ञान, उनके विवेक, उनके शोध में यह मिला हो कि संभल क्षेत्र के ही, अब यहाँ पर जो आदरणीय संजीव अग्निहोत्री जी ने कहा संभल क्षेत्र, वहां पे गांव का अभिप्राय, वहां पर अब संभल क्षेत्र हो जाता है। और संभल क्षेत्र में ही किसी ग्राम में जन्म लेकर के जिस गांव का वह वहां पर जिक्र कर रहे हैं श्लोक में, तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि संभल क्षेत्र में ही हो जन्म, लेकिन किसी अन्य ग्राम में होकर के वह संभल में धर्म स्थापना के लिए अपनी जो तलवार जो है वह पैनी करके धर्म युद्ध वहां पर लड़े और वहीं से पहला उद्घोष हो। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पालन पोषण होकर जन्म होकर के लंका में जाकर के उन्होंने जो है धर्म रक्षा का जो है युद्ध लड़ा। इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने जो है, भगवान कृष्ण ने जो है मथुरा में जन्म लेते हुए पालन पोषण ब्रज क्षेत्र में होते हुए उसके बाद आकर के जो है कुरुक्षेत्र में रण लड़ा। तो ऐसी अवस्था में इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उस पर कोई कटाक्ष करने का स्तर नहीं रखता हूं। वह बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं और अपना जीवन उन्होंने ज्ञान धर्म के लिए ही पूरा जो है बलिदान किया है। तो मुझे कोई भी संदेह नहीं है, अगर वो कह रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ ब्रह्मवाणी होगी। वाकई मैं आपकी इस बात को स्वीकार कर सकता हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं स्वीकार कर सकता हूं। मैं कोई यहां पर फैसला करने नहीं बैठा हूं, लेकिन आपने जो तर्क दिया, जो भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया, क्या पता वही स्थिति यहां पर भी हो जैसा उन्होंने कहा। मैं उनको भी नहीं नकारता और आपको भी नहीं फिलहाल इस डिस्कशन में। संजीव जी, क्या ये तर्क आपके गले उतरता है? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है वो बालक आ चुका हो, ईश्वरीय रूप लेकर आ चुका हो, यहां ना हो, वो बात अलग है। देखिए, अभी जैसे हमारे धर्माचार्य जी ने कहा, अरुण जी साहब ने, कि योगी, देखिए ये उनका स्वरूप हो सकते हैं, अवतार अभी नहीं हुआ। अवतार तो होने में भी तो करीब 4, हाँ स्वरूप है, क्योंकि अवतार होने में भी 4 से 5 लाख लगेगा। अभी तो कलियुग का जो है चौथा प्रथम चरण है। मुझे तो कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है, मैं अरुण जी, मुझे कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है
कि जो कलयुग का प्रथम चरण है वही अंतिम चरण है। नहीं नहीं, ऐसा आप नहीं, इतना गलत ज्यादा है। ना जाएं। ये जिसने कहा गलत है, ऐसा नहीं है। और ये कलयुगे कलि प्रथम चरण है, हमारे संस्कृत श्लोक संकल्प में बोला जाता है। तो अभी प्रथम चरण है, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, और उसमें से अभी 4 लाख को छोड़ दिया जाए तो 32,000 का भी अभी चौथाई नहीं हुआ है। तो 8,000 होगा लगभग, 8 चौक 32, तो अभी नहीं होगा। लेकिन अब देखो क्या दुर्दशा अभी थोड़े से समय में ही हो गई है। कलयुग का किस तरह का दुष्प्रभाव है, किस तरह से लोग आज जो है दूसरे आतंकवादियों के नाम पर लोग मस्जिदें बनाने को तैयार है। ये कलयुग का प्रभाव है, पर इनका विनाश जरूर होगा। और ये कल्कि के स्वरूप में योगी आदित्यनाथ या मोदी जी, आप बताइए, अगर ये भगवान का स्वरूप नहीं है तो वाई नॉट 500 वर्ष में मंदिर क्यों नहीं बना, या इस तरह की जो आज जो उत्तर प्रदेश नहीं, यूं तो गीता का सार यही कहता है कि सबके अंदर ईश्वर का अंश है। बिल्कुल, लेकिन उससे हम अर्जुन तिष्ठति, उससे हम प्रतीक के तौर पर नहीं जा सकते। फिर आपकी कही गई बात गलत होगी कि संभलक बात कही गई है, वहां जन्म होगा। अरुण जी, आप अपनी बात को विस्तार दें। स्वरूप हो सकता है किसी का, भगवान के स्वरूप में लोग आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो अवतार है वो तो उसी समय होगा। जब भी किसी महापुरुष का प्रादुर्भाव होता है, जन्म लेते हैं, तो एक आम जनमानस भगवान आपकी बौद्धिक क्षमता उसको कभी पहचान नहीं सकती। ऐसे ही ना भगवान राम को कोई जानता था। जब विश्वामित्र जी भगवान राम के पास दशरथ महाराज के पास आए और बोले कि राक्षसों का वध करने के लिए मुझे बालक चाहिए, उन्होंने बोला तो 13 साल का बालक है, 14 साल का बालक है, इनकी तो शस्त्र विद्या भी पूरी नहीं है, इनको कहा राक्षस से भिड़वा रहे महाराज, आप हमारी पूरी सेना ले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, यही बालक, आपको जो बालक लग रहा है ये मुझे पता, ये बालक नहीं है। नास्ति विष्णु समादेवो, विष्णु जैसा कोई देव नहीं है। इसीलिए मैं सभी दोनों को भी चाहूंगा कि जो भगवत गीता में एक बड़ा ही लोकप्रिय जो श्लोक है, हम सब एक साथ बोलें, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी संत साधु सन्यासी धर्मात्मा सताए जाएंगे, तब मैं आऊंगा। यही तो कहा उन्होंने कल भगवत गीता में कल की शब्द नहीं बोला। जब भी धर्म की हानि होगी, जब अधर्मी बढ़ेंगे, ऐसे ही आपको बताऊं वेदों में क्या कहा गया। वेदों में द्वया ही प्राजापात्या देवास असुरास तथा कनीसाय देवा जायसा असुरास एषु लोके अस्पर्धन्ते, कि प्रजापति की 2 संतानें हैं, एक असुर और एक देवता। और ये भी कहा तथा कनीसाय देवा जायसा असुरास, कि देवता तो कम है, राक्षस बहुत ज्यादा। जो लोग कहते हैं ना हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, उन मलेच्छ राक्षसों के लिए कहना चाहता हूं कि ये तो प्रजापति ने कहा, वेदों ने कहा द्वया ही प्राजापात्या, देवता कम और राक्षस ज्यादा, और दोनों आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो जब भी संघर्ष होगा, जब भी राक्षस बढ़ेंगे, तो एक देव पुरुष पैदा होगा। आप मानो या मत मानो, वो देव पुरुष आदित्य योगीनाथ का जन्म हो चुका है। ये हमें निश्चित करना है कि उनकी शक्ति बने और इन मलेच्छों का नाश करें। वो मलेच्छ जो आपकी संस्कृति का नाश करना चाहते हैं, वो मलेच्छ जो आपके धर्म से चिढ़ते हैं, वो मलेच्छ जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वो मलेच्छ जो मानवता, प्रकृति, जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, हर किसी का विरोध करते हैं, जो घृणा पे ही जो धर्म आधारित है, मजहब आधारित है, उसका विरोध करें और आदित्यनाथ का साथ दें। मुझे मेरे अनुसार आदित्य योगीनाथ ही स्वयं देवतुल्य एक विचारधारा नहीं है, स्वयं अपने आप में अवतार है। अरुण कृष्ण महाराज जी ने तो साक्षात योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि नाथ संप्रदाय से आते हैं और पीठाधीश्वर हैं गोरक्षनाथ पीठ के। लेकिन पंडित राकेश चतुर्वेदी, अब अभी जो चर्चा में निकल रहा है कि जब अधर्म इतना बढ़ जाएगा तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। अगर बकौल अरुण जी, अगर योगी आदित्यनाथ जी जिनको ये बात बोल रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तब तो कल्कि का अवतार होने में और समय लगने वाला है, क्योंकि अधर्म बढ़ेगा नहीं, फिर रोक देंगे वो। 1-2 सेकंड बोलूंगा। संबल की प्रतीक्षा मत करो, योगी आदित्यनाथ को संबल दो, संबल का इंतजार मत करो संबल में कब कल्कि जी आएंगे। आप योगी आदित्यनाथ को संबल दो, उनको शक्ति दो, उनके साथ खड़े हो और देखो
कि इस आने वाले कल में इस देश को सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे हम। ठीक है, पंडित राकेश चतुर्वेदी। राजीव जी, 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूँगा और सबसे चाहूँगा, मेरे दोनों जो वरिष्ठ हैं मेरे लिए परम पूजनीय हैं और इनसे भी मैं इसमें सहयोग चाहूँगा। साफ साफ सनातन शास्त्र में प्रमाण मिलता है, जब दो युगों के मिलन का समय आता है, यानी एक युगांत हो रहा होता है और दूसरे युग का उदय हो रहा होता है, तब प्रभु जो है स्वयं अपने स्वरूप में विराजमान होकर के धर्म रक्षा के लिए आते हैं और वही युगांत होता है, वही प्रलय का समय होता है। पहली चीज यह है। दूसरी चीज, अब आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य ने यह बात क्यों कहा, अब हो सकता है उसके पीछे एक और जो मैंने शोध किया वह वजह रही हो। पहली चीज कि पहले से ही आप जयंती क्यों मना रहे हैं, जब अभी प्रथम चरण चल रहा है और सब जानते हैं कि राम के अवतार से पहले परशुराम को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि समय से पहले ही पापियों का जो है प्रकोप जो है बढ़ गया और यही कलयुग के इस कलकाल में देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कल्कि से पहले शिव अपना स्वरूप लेकर के विष्णु के रूप में हो सकता है फरसा लेकर फिर से एक बार उतरना पड़ जाए उनको। तो अभी कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा करिए, अभी उससे पहले अनेकों नेक स्वरूप आने वाले हैं और हर युग इसका प्रमाण दिया। और हो सकता है आदरणीय रामभद्राचार्य जी ने इसी को प्रमाण में रख करके यह संदर्भ चर्चा किया कि अभी शांत होकर के सनातन के प्रचार प्रसार के लिए काम करिए। और आदरणीय हमारे जो वरिष्ठ हैं अरुण जी ने बहुत सत्य वचन कहा कि समय समय पर जो है उन्होंने कहा कि जब मुझे लगेगा कि अब एकदम से अधर्म बढ़ रहा है, अपने पीक पर है और धर्म की हानि हो रही है, तो मैं स्वतः ही आ जाऊंगा। वह तिथि खास हो जाती, कहते हैं तारा बलम चंद्र बलम तो देव, सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप सही हो जाते। वह षष्ठी तिथि रहेगी कि द्वादशी रहेगी वो तो उस काल कलखंड में देखा जाएगा और वह स्वयं अपने आप सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं जब प्रभु धरा पर आने वाले होते हैं। तो अभी जो आदरणीय अरुण जी ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए हर किसी को कल की स्वरूप में उठाने की जरूरत है हाथ, और उस हाथ में रक्षा के लिए हथियार भी हो और एक हाथ में धर्म शास्त्र भी हो। यही हमें सबको इस कल की अवतार से पहले संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो है धर्म की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत देरी से आए, लेकिन उससे पहले जब एकदम प्रकोप बढ़ गया तो परशुराम को उपद्रवियों को धरा से विहीन करने के लिए आना ही पड़ा। तो हमें ये चीज भूलना नहीं चाहिए। क्या संजीव जी, क्या वाकई जैसा लोग विरोध कर रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, क्या उन्होंने धार्मिक भ्रम फैलाने की प्रयास किया है, कोशिश की है? देखिए, कभी कभी वो ऐसी बातें बोल देते हैं जो बिल्कुल ही अनुचित बातें हैं। हालांकि हमारे देश के, मैं फिर बड़े होश में बोल रहा हूं राजीव जी साहब, कि रामभद्राचार्य जी इस समय जितने ज्ञानगम्य हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, इस समय संपूर्ण सृष्टि में कोई पुरुष वर्ग में इतना विद्वान नहीं, लेकिन कई बार बड़ी अनर्गल बातें कह देते हैं जो बिल्कुल भी शास्त्रोचित नहीं है, अनुचित है। इसके लिए मैं उनके साथ नहीं। बाकी वो बहुत विद्वान है, जो भी कहते हैं पढ़ लिख कर कहते हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं साहब, बहुत उत्तम बात कहते हैं। तो ये हमारा कहना था। बाकी देखिए, भगवान की कृपा जब होती है जीवों पर तब ये सब कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे अब योगी आदित्यनाथ जी हैं साहब, मोदी जी हैं, या जो भी हमारा इस समय जो बीजेपी चल रही है, आपको वजह क्या लगती है? मैं उधर राजनीति में नहीं जाऊंगा, आपको जी, वजह बिल्कुल। क्या लगती है इतने ज्ञानवान होने के बावजूद संजीव जी उन्होंने ऐसी बात क्यों कही? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या उन्होंने ये कहा कि अवतार कहीं और होगा? ऐसी बात तो नहीं है, अवतार तो संबल में ही होगा, यही कहा कुछ और। लेकिन उन्होंने वैशाख शुक्ल की द्वादशी बोली, वो अप्रैल के करीब पड़ती है। पर मैंने इसको देखा नहीं है, इसलिए मैं इस शब्द को इस पर अभी हमने वही बयान सुनवाया था। मैं कोशिश करूंगा उनका वही श्लोक और बयान आपके सामने फिर रखवाऊं। अरुण कृष्ण महाराज जी, क्या वाकई धार्मिक भ्रम फैलाने की कोशिश की है रामभद्राचार्य जी ने? देखिए, कोई धार्मिक भ्रम नहीं है। जब तक आप केवल धर्म की बात कर रहे हो, तिथियों से कोई अंतर नहीं पड़ता। वो किस तिथि पे आते हैं, किस नक्षत्र में आते हैं, हमें हमारा सार ये नहीं है कि वो किस नक्षत्र में आते हैं, उनका प्रादुर्भाव होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि कल की जो अवतार हैं उनके गुण आपके अंदर भी होने चाहिए, हमारे अग्निहोत्री जी के अंदर भी होने चाहिए, हमारे प्रिय भाई के अंदर भी होने चाहिए। हर व्यक्ति के पास हथियार हो और हर व्यक्ति कल्कि का अवतार हो, हर व्यक्ति के पास हथियार हो और हर व्यक्ति कल्कि का अवतार हो। क्यों प्रतीक्षा करते हैं हम कल्कि भगवान की? जय श्री राम। जब 400 पंडित पुजारी हमारे सोमनाथ मंदिर के अंदर थे और जब राजाओं ने कहा कि हम रक्षा करेंगे इन आतंकवादियों से आपकी, तो पंडित पुजारियों ने कहा नहीं नहीं, यहां पर रक्तपात नहीं, भगवान स्वयं विराजमान हैं, रक्तपात नहीं। तो क्या हुआ?
पंडित पुजारी पंडों को काटा गया और पूरा मंदिर लूट लिया आतंकवादी ने, क्योंकि मूर्ति में भगवान नहीं है, मूर्ति भगवान का स्वरूप होता है, और जो आपको सिखाता है कि यदि आप किसी को अपने एक हाथ से पुष्प देते हो, यदि उस पुष्प का, उस न्याय का, उस धर्म का कोई उल्लंघन करता है, तो जो दूसरे भुजाओं में आपके हथियार है उससे उस राक्षस की गर्दन काटो। तो कहने का मतलब, हमारा तात्पर्य है कि कल्कि अवतार की प्रतीक्षा नहीं, स्वयं कल्कि अवतार के गुण अपने अंदर लाओ और राक्षसों को मारना आरंभ करो। और मैं आपसे भी कहता हूं, हमारे एंकर से सबसे, कि केवल सरकार, कानून, कल्कि अवतार, मोदी योगी के सहारे नहीं, अपनी लड़ाई प्रत्येक सनातनी को स्वयं लड़नी पड़ेगी यदि यह धर्म का युद्ध जीतना है तो। और जो हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कहा, मैं तो ये कहता हूं, पिता तुल्य हैं, गाल पे दो चांटे भी मारेंगे हम तो उनको भी स्वीकारेंगे हम। हाँ, एक बात से मैं कभी सहमत नहीं होता किसी के भी, चाहे वो कितना भी महान व्यक्ति बोले, कभी भी जातीय वैमनस्य हमारे बीच में, मैं भद्राचार्य जी से हाथ जोड़ के कटिबद्ध उनसे आग्रह करूंगा, कभी अपने कोई भी व्यक्ति अपने जीवा पर ऐसे शब्दों का प्रयोग न करे जिससे जातीय वैमनस्य फैले, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं का ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणा चा परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। आपके गुणों के अनुसार आपके वर्णों की विभक्ति होगी, ना कि जिस घर में जन्म ले लोगे वही कहलाओगे। गलत है। यदि ऐसा होता तो राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आपका रुख करूंगा। मेरे कहने मैं का मतलब ये शस्त्रों है, की बात नहीं करना। एक मिनट राकेश चतुर्वेदी जी, मैं शस्त्रों की बात मैं नहीं करूंगा। शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उससे पहले शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। शस्त्र तब चलाया जा पाएगा जब शास्त्र में लिखी हुई शस्त्र चलाने की बातें हमें अच्छी तरीके से कंठस्थ होंगी। हमारे यहाँ शास्त्र पढ़ते कितने हैं सनातन जो मानने वाले हैं? मैं आपसे ही पूछता हूं, आप तीनों को छोड़कर अपने बारे में। मैंने गीता कितनी बार पढ़ी है मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि शायद 1 या 2 बार पढ़ी होगी, लेकिन बाकी चीजें, रामचरितमानस पूरी नहीं पढ़ी होगी, सुंदरकांड क्योंकि घर में कई बार हुआ है इसलिए पढ़ा होगा, बाकी चीजें नहीं पढ़ेगा। हमारा समाज ही अगर शास्त्र से दूर रहेगा तो शस्त्र की बात कैसे करेंगे? करनी नहीं चाहिए। पंडित राकेश चतुर्वेदी। बिल्कुल राजीव जी, बहुत अच्छा बात कहा आपने, और इसको मैं सत्यता के साथ आदरणीय रामभद्राचार्य जी के साथ ही जोड़ के बताना चाहूंगा आपको। जैसा कि हमारे वरिष्ठ आदरणीय अरुण जी ने कहा कि मैं सिर्फ उनकी एक बात का विरोधी हूं कि वह जातिगत संरचना में कई बार आ जाए, जो उनके जैसे संत के लिए एकदम नहीं अच्छा है। लेकिन आप समझिए कि उनसे बड़ा शास्त्र का ज्ञाता कौन है, उनसे बड़ा शास्त्र का प्रचार प्रसार करने वाला धरा पे कौन है, आप यह भी गणना कीजिए। दूसरी चीज कि अगर वो कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वह धर्म को लेकर के भ्रांतियां फैला रहे हैं, अरे भाई धर्म को जाना कहां आपने, धर्म को पढ़ा कहां आपने? कहते हैं कि आप षष्ठी तिथि का पहले जयंती मना रहे हैं। अभी बहुत उत्तम शब्द कहा आदरणीय अरुण जी ने कि जब जरूरत लगे